Good morning, dear student. Today's topic is Do plants breathe? क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं? Well, the answer to this question is not quite so direct. हम इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं. Yes, plant require O2 for respiration to occur and they also give out CO2. प्लांट क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और उसके बदले कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. हेंस प्लांट हैव सिस्टम इन प्लेस दैट इंश्योर द availability of O2. Plant, unlike animals, have no specialized organ for gaseous exchange. प्लांट के पास एनिमल की तरह कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए. बट दे हैव स्टोमेटा, लेकिन उनके पास क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा पाए जाते हैं. स्मॉल पोर होते हैं एंड लेंटिकल फॉर दिस पर्पस. और इसके अलावा लेंटिकल्स उनमें पाए जाते हैं गैसियस एक्सचेंज करने के लिए. देर आर सेवरल रीजन्स वाई प्लांट कैन get along without respiratory organs. First, each plant part takes care of its own gas exchange need. प्लांट क्या होता है? काफ़ी बड़ा ह्यूज होता है, तो उसका हर एक पार्ट क्या करता है? अपने लिए स्पेशली क्या करते हैं? गैस का एक्सचेंज करते हैं. देयर इज़ वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर, क्योंकि प्लांट के पार्ट में गैसेस का एक्सचेंज काफ़ी कम अमाउंट में होते हैं. ये भी एक रीज़न है कि प्लांट में कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू या ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं गैस एक्सचेंज के लिए. सेकंड, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैस एक्सचेंज. रूट्स, स्टेम एंड लीव्स रेस्पायर एट रेट फॉर लोअर देन एनिमल डू. तो रूट्स, स्टेम और लीव्स क्या करते हैं? काफ़ी कम रेट से रेस्पायर करते हैं. एनिमल क्या करते हैं? काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में या ज़्यादा रेट के साथ उनमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है. ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस एक्सचेंज. केवल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान ही लार्ज अमाउंट में वो या लार्ज वॉल्यूम में गैसेस का एक्सचेंज होता है. ईच लीफ इज़ वेल एडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ऑन नीड. हर एक लीफ क्या होती है यहाँ पर? वो अच्छे से एडेप्टेड होती है ताकि उसको प्रॉपरली क्या मिल सके? ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिल सके ड्यूरिंग दिस पीरियड. यहाँ पर पीरियड का मतलब कौन सा? फोटोसिंथेसिस है. तो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट की लीफ को प्रॉपरली क्या मिल सके? कार्बन डाइऑक्साइड मिल सके, इसलिए वो क्या रहती है? एडेप्टेड रहती है. When cell photosynthesizes, availability of O2 is not a problem in these cells since O2 is released within the cell. तो यहाँ पर O2 की कोई आवश्यकता नहीं होती है और O2 क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है. थर्ड, द डिस्टेंस दैट गैस मस्ट डिफ्यूज इवन अ लार्ज बल्कि प्लांट इज नॉट ग्रेट. इज Each living cell in a plant is located quite close to the surface of the plant. तो हर एक जो लिविंग सेल्स होती है प्लांट की वो लोकेटेड रहती है कहाँ पर? सरफेस के क्लोजली, यानी कि सरफेस के नज़दीक में वो प्रेजेंट रहती है, तो उसे ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है. दिस इज़ ट्रू फॉर लीव्स. और ये किसके लिए सत्य है? ये लीव्स के लिए बिल्कुल ट्रू है. You may ask, but what about thick woody stem and root? The stem, the living cells are arranged in thin layer inside the and beneath the bark. क्या होता है? जो स्टेम होती है वहाँ पर जो जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं वो बार्क के नीचे थिन लेयर्स के रूप में क्या रहती हैं? प्रेजेंट रहती हैं. दे ऑल्सो हैव ओपनिंग कॉल्ड
लेंटिकल्स, और उनमें वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, लेंटिकल्स पाए जाते हैं। द सेल्स इन द एंटीरियर आर डेड एंड प्रोवाइडेड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट, और उसके अंदर की जितनी भी सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। वो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। थस मोस्ट ऑफ सेल ऑफ द प्लांट हैव एटलीस्ट पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन कॉन्टेक्ट विथ एयर। तो प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलता है एक कोई ना कोई पार्ट क्या रहता है उसके, एयर के कांटेक्ट में रहता है। दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द लूज पैकिंग ऑफ पेरेन्काइमा सेल इन द लीफ, स्टेम एंड रूट। और वहाँ पर पेरेन्काइमा सेल्स जो प्रेजेंट रहती हैं वो क्या रहती हैं, लूजली पैक्ड रहती हैं, विच प्रोवाइड एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पीसीज, जिनमें क्या पाया जाता है, आपस में कनेक्शन पाया जाता है एयर स्पीसीज के का। दिस कंप्लीट consumption of glucose which produce CO2 and H2O as end product yield energy, most of which is given out as heat। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान किस चीज़ का कंजप्शन होता है, ग्लूकोज का, और उससे क्या बनता है प्रोडक्ट के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का प्रोडक्शन होता है, साथ में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होती है। तो ऐसे इक्वेशन के रूप में हम देख सकते हैं ग्लूकोज 6O2 के साथ ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना रहा है, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O एंड साथ में एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है। इफ़ दिस एनर्जी is to be useful to the cell, it should be able to utilize its synthesis other molecule that the cell requires। तो ये एनर्जी जो होती है ये यूज़फुल होती है सेल के लिए, और इसको यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है अदर मॉलिक्यूल के सिंथेसाइज में, ठीक है, जिनकी सेल को आवश्यकता होती है। द स्ट्रेटजी दैट द प्लांट सेल यूजेस is to catabolize the glucose molecule in such a way that not all the liberated energy goes out as heat। तो यहाँ पर जितनी एनर्जी प्रोवाइड होती है वो प्लांट के सेल्स के द्वारा क्या की जाती है, यूज़ की जाती है, सारी की सारी एनर्जी बाहर नहीं जाती है। द की इज़ टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन ऑन वन स्टेप but in several small steps, enabling some step to be just large enough such that the energy released can be coupled to ATP synthesizes। तो यहाँ पर क्या चलती है, जो ये प्रोसेस चलती है ऑक्सीडाइजेशन की या फिर ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की, ये काफ़ी छोटे छोटे स्टेप में चलती है। हाउ दिस इज़ डन इन How this is done is essentially the story of respiration। और ये कैसे होता है, यही क्या है, यही प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन की स्टोरी है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज्ड एज प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन किया जाता है प्लांट के द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है प्रोडक्ट के रूप में। द कंजम्पशन रिएक्शन रिक्वायर्स ऑक्सीजन। यहाँ पर जो कंजम्पशन रिएक्शन है उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बट सम सेल्स लिव वेयर ऑक्सीजन में और मे नॉट बी अवेलेबल। लेकिन कुछ ऐसी सेल्स भी जीवित रह जाती हैं जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है। कैन यू थिंक ऑफ सच सिचुएशंस एंड एन ऑर्गेनिज्म वेयर O2 इज़ नॉट अवेलेबल। क्या आप ऐसे सिचुएशन को या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं जहाँ पर जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती हो। देयर आर सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट द फर्स्ट cell on the this planet lived in an
atmosphere that leaked oxygen. तो हम बोल सकते हैं कि हमारी अर्थ में जब फर्स्ट सेल का फॉर्मेशन हुआ था उस टाइम पे क्या था, और अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। वो एक तो उस टाइम पर जो सेल डेवलप हुई वो ऐसे एनवायरनमेंट में या ऐसे एटमॉस्फेयर पे डेवलप हुई जहाँ पर ऑक्सीजन क्या थी, लेक्ड थी। इवन अमंग प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म वी know of several that are adapted to anaerobic conditions। अभी भी हम प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अडेप्टेड है, उन्होंने अपनी बॉडी को अडेप्टेड किया है अनएरोबिक कंडीशंस के लिए। कुछ बैक्टीरियाज और यीस्ट वगैरह इसके अंदर आते हैं जो विदाउट ऑक्सीजन के भी लिव रहते हैं, यानी कि वो अभी बिना ऑक्सीजन के यूज़ की भी सरवाइव करते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म आर फैक्यूलेटेटिव facilitative anaerobes, while in other the requirement for anaerobic condition is obligate. In any case, all living organisms retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें एंजाइम्स के द्वारा, एंजाइम मशीनरी के द्वारा क्या किया जाता है, ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की हेल्प से क्या किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। और ग्लूकोज के पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने को क्या बोला जाता है, ग्लाइकोलिसिस बोला जाता है। तो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को देखेंगे। थैंक यू।